अपराध है। इस संसार में आपके लिए प्रशंसा तो कोई भी सुन लेगा, लेकिन आपके भले के लिए आलोचना सुनना सबके बस की बात नहीं। अन्य ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि मेरे प्रभु राम, उन्हें जब पता लगा कि महाराज युवराज पद देने जा रहे हैं, तो मेरे प्रभु कैकेयी मैया के पास पहुंच करके बोले कि मैया, आज तेरा राम कुछ मांगने आया है। मैया बोले, मांगो मेरे पुत्र, तुम्हारे लिए सर्वस्व न्यौछावर है। मैया ने कहा, कुछ भी मांग लो राम, सब कुछ दे है। तो राम बोले, मैया मैं ऐसी चीज मांगने जा रहा हूं जिसे सुनकर संसार तेरी आलोचना करेगा। मैया बोली कि मेरे लाल, तेरे लिए आलोचना भी मुझे प्रिय है। बोले, मैया मेरे पिता तेरा त्याग कर देंगे। मैया बोली, मुझे तेरे पिता का त्याग भी मंजूर है राम, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोले, मैया सोच ले, तेरा पुत्र भरत तुझे मां नहीं करे। कहते थोड़ी सी विचलित हुई, लेकिन विचलित होकर बोली, मेरे राम, तेरे लिए मैं भरत का भी त्याग कर सकती हूँ। अगर भरत मुझे मां नहीं कहेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा राम मुझे मां कहे, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैया कैकेयी को दोष देने वालों को ये कहना चाहूंगा कि मेरी मैया निरपराध है। कैकेयी मां का कोई दोष नहीं है, ये लीला प्रभु राम की है। जो परमात्मा पहले ही तय करके आए हैं कि मुझे वन में जाना है, मुनियों से मिलना है, निशाचरों का उद्धार करना चाहता है। मैया तो एक निमित्त मात्र है जिसने अपयश संसार में ले लिया। कि हमारी कौशल्या मैया ने जन्म दिया किसको? श्री राम को। लेकिन कैकेयी मैया ने किसको जन्म दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने वाली मैया कैकेयी है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तब कहा गया जब मैया कैकेयी ने उन्हें वन में भेज दिया। वन से लौटने के बाद मेरे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम की जननी है। मैया कोप भवन में है। महाराज दशरथ लौटते हैं, कौशल्या जी को बताकर महल में आए। महल का सन्नाटा देख करके महाराज के कदम पीछे की ओर चलने लगे। आज महल बड़ा भयानक लग रहा है महाराज को, लेकिन महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़कर महाराज ने देखा तो कैकेयी भवन में नहीं थी। उन्होंने पूछा दास दासियों से, तो पता लगा कि कैकेयी मैया कोप भवन में। महाराज कोप भवन में पहुंचे, कैकेयी मैया ने बात नहीं की। तो कुछ मानस की मर्यादाएं हैं। महाराज और कैकेयी मैया के बीच के कुछ संवाद हैं, ना मुझे व्यासपीठ से कहते अच्छे लगेंगे, ना आपको सुनते अच्छे लगाएंगे। पति पत्नी के बीच की बातें हैं। महाराज ने क्या क्या कहा और मैया ने क्या क्या जवाब दिया। अंत में महाराज बोले कि कैकेयी, मुझे अपनी अप्रसन्नता का कारण बताइए। कैकेयी ने कहा कि महाराज, अप्रसन्नता कुछ नहीं है। आप बार बार कहते हो कि कुछ भी मांग ले, कुछ भी मांग ले, लेते देते तो आप कुछ हो नहीं। महाराज बोले, क्या बात करती हो? तुम्हें तो मालूम है, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। तो मैया बोली कि आप एक काम करो, मुझे वचन दो। रघुनाथ जी की शपथ लेकर के वचन मांगा। महाराज दशरथ ने वचन दे दिया। और महाराज कहते हैं कि झूठे हम ही दोष जन देहु, दुई के चार मांग मुख देहु। कैकेयी दो की जगह आप चार वचन मुझसे मांग लीजिए, आप दो की बात करती हो क्यों? कि रघुकुल रीत सदा चले आए, रघुकुल रीत सदा चले आए, रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई।
आई आई बरो भजन जगाई